गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसटीसी सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी संधि के प्रकार। संधि के प्रकार में मैंने आपको पढ़ाया था अच, हल और विसर्ग संधि। अच कहते हैं स्वर को, हल कहते हैं व्यंजन को और विसर्ग कहते हैं विसर्ग संधि को। अच संधि के मैं भेद पढ़ा रही थी आपको। अच संधि के 7 भेद होते हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था दीर्घ पढ़ाया था, गुण पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वृद्धि। दीर्घ का सूत्र मैंने बताया था अका स्वर्ण दीर्घ। गुण संधि का सूत्र मैंने 2 बताए थे, संज्ञा सूत्र और संधि सूत्र। संज्ञा सूत्र होता है अदेंग गुणः और संधि सूत्र होता है आद गुणः। जहां पर दीर्घ संधि में अ, इ, उ, री 5 हर्ष स्वर होते हैं और गुण संधि में ए, ओ और अल होता है। अब आएगा आपके वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के भी 2 सूत्र बताए गए हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में संज्ञा सूत्र जो आएगा वो क्या आएगा? संज्ञा सूत्र आएगा वृद्धि राधेच। ये क्या आएगा? संज्ञा सूत्र वृद्धि राधेच का मतलब होता है आ, अ, ओ। क्या होएगा? वृद्धि आत एच। को वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि आत एच। ओ को वृद्धि कहते हैं। इसी तरीके से संधि सूत्र जो आता है, संधि सूत्र जो आएगा उसको संधि सूत्र क्या होएगा? वृद्धि रेची। संधि सूत्र आएगा वृद्धि रेची। इसको हम लिखेंगे आ, ऐ, औ को वृद्धि कहते हैं। इसको अगर हम परिभाषा में लिखें तो वर्ण मतलब अ और आ, अवर्ण से परे अच किसको कहेंगे? आपने प्रत्याहार नहीं पढ़े। प्रत्याहार जब हम पढ़ते हैं अच, अक, इक, उक, वो उससे पता पड़ता है। तो अच कौन कौन से होते हैं? अ, ए, ओ, ऐ, औ। ये क्या होते हैं? अच होते हैं। आप कहोगे इसका क्या जो है वो गलत है, मतलब इसका जो हम कह सकते हैं कि मैंने इसका जो लिखा है कि अ, ऐ, ओ, औ आता है नियम के अनुसार, लेकिन अ, ओ, ऐ, औ अगर हम अच प्रत्याहार लिखेंगे तो अच जब हम लिख रहे हैं तो अच का जो नियम, या हम ये कह सकते हैं अच का जो हम ये वर्ण आने का जो एक स्थान है, कर्म है, तो वो कैसा होएगा? अ, ओ, ऐ, औ ही होएगा। हम ए, ऐ, ओ, औ नहीं लिख सकते हैं। तो अच प्रत्याहार को वृद्धि एकादेश होता है। क्या हो जाता है? वृद्धि एकादेश हो जाता है। सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र है वृद्धि राधेच और संधि सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची आ, ऐ, औ को वृद्धि कहते हैं। अवर्ण से परे अच आ जाए तो, अगर अवर्ण के बाद में अच आता है, अच मतलब
अ, ओ, ऐ, औ आता है, जो प्रत्याहार होता है उसको वृद्धि क्या हो जाता है, एकादेश हो जाता है। जैसे उदाहरण में बताती हूँ आपको कि किस तरीके से वृद्धि रादेश या वृद्धि रेची अच प्रत्याहार किस तरीके से एकादेश होता है, उसका भी एक हम ये कह सकते हैं नियम होता है। नियम के बिना कोई भी इस तरीके से हम किसी भी वर्ण में संधि न या किसी भी शब्द में संधि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लघु सिद्धांत जब आप कौमुदी पढ़ोगे तो लघु सिद्धांत कौमुदी पूरी नियमों से भरी हुई है। नियमों के अनुसार ही हम उस किसी कार्य को कर सकते हैं। जैसे वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि अ प्लस ए ओ आई औ, ठीक है, क्या हो जाएगा, वृद्धि एकादेश। क्या हो जाएगा, वृद्धि एकादेश मतलब अधन अधन ए ओ ऐ औ इक्वल वृद्धि एकादेश होता है। अधन ए ऐ क्या हो जाता है, ऐ या ए, अधन ए ऐ क्या हो जाएगा, ऐ। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, सदा सदैव, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, सदैव। सदैव जब हम एग्जाम्पल या हम उदाहरण लेते हैं तो इसकी संधि जब हम करते हैं तो क्या करेंगे, सदा धन ए, यही करेंगे, क्या आ जाएगा, आ और ए, तो क्या वृद्धि हुई, ए की, मतलब आ जो है ए के साथ में हुआ तो क्या वृद्धि हो गई, ए की वृद्धि हो गई। फिर आता है इसी में एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक कम, एक कम, तो कहाँ संधि होएगी, यहाँ संधि होएगी, एक प्लस एकम, एक प्लस एकम, क में अ और ए क्या हुआ, ए, तो क्या हो गई, वृद्धि हो गई। दो मात्रा जहां पर आ रही है वहां पर क्या होगा, वृद्धि संधि होती ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि दो मात्राएं क्या हो रही है, एकादेश हो रही है, वृद्धि हो रही है, आगे बढ़ रही है। भाई एक मात्रा लगाते हैं, एक मात्रा तो हम गुण में भी लगा रहे थे इस छोटे ए की, तो वहां तो वृद्धि नहीं हो रही थी, लेकिन जहां हम दो मात्रा लगा रहे हैं वहां पे बड़ा ए आ रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वृद्धि, दो मात्रा होने पर वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने से इसलिए वहां पर क्या होती है, वृद्धि संधि आ रही है। फिर हम लिखते हैं अधन ओ औ, क्या हम लिखते हैं, अधन ओ औ। जब हम ओ औ लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम शब्द लिखते हैं दिवौ कषः, दिवौ कषः, ये शब्द लिखा, दिवौ कषः, इसका हम संधि करेंगे तो यहाँ से करेंगे, दिवौ कषः, दिव धन ओकषः, ओकषः मतलब होता है घर या निवास स्थान, ओकष का मतलब होता है घर या निवास स्थान जहाँ पर हम रहते हैं, तो दिवः धन ओकषः, तो आएगा दिवौ कषः। दिवौ कषः, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ, और यहाँ पर क्या आया, ओ, तो और ओ मिलकर क्या हो जाएगा, औ, औ आने पर क्या हो जाएगा, औ की दो मात्रा आ गई तो दिवौ कषः आ गया। इसी तरीके से हम लिखते हैं अधन री, अधन री, क्योंकि जैसे इसमें आते वृद्धि संधि के, मैंने आपको वर्ण नहीं बताए थे, वृद्धि संधि में वर्ण आते हैं ऐ औ आर, आर प्रत्याहार होता है और आल भी प्रत्याहारी होता है, लेकिन जब हम प्रत्याहार पढ़ाएंगे तब इसका प्रयोग ज्यादा होता है। लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जहां पर आर और अल का प्रयोग होता है,
तो वो कहाँ उसमें क्या होती है, वृद्धि संधि ही होती है। जैसे अ, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया सदैव औ, औ का दिवौ कशः, फिर आर, तो अ धन री, जिसको हम क्या कहते हैं, आर। अब आर जैसे हम कर सकते हैं कि प्राक्षरति, 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 तो प्रा, इसको ऊपर ले लेती हूं मैं, प्राक्षरति। देखो संधि अगर आपको आएगी, वर्ण आएगी, वर्णमाला समझ में आएगी, फिर संधि समझ में आएगी, तो आप गद्यांश और पद्यांश, संस्कृत की गद्यांश और पद्यांश को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपको यही नहीं आएगी, तो आपको संधि ही नहीं समझ में आई, तो आप किसी भी गद्यांश और पद्यांश को आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं। भाषा को पढ़ने में वही आपको दिक्कत आ जाएगी। प्राक्षरति, तो प्रधान, प्राधान, रिचरति, रिछति, क्या आ जाएगा, आ धन री इक्वल क्या हुआ, आर, क्या आ जाएगा, आर। इसी तरीके से आल के भी उदाहरण आते हैं। जब हम आगे से आगे अगर हम संस्कृत में कुछ और कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या संस्कृत ही हमें, संस्कृत साहित्य में हमें आगे बढ़ना है, तो आल के उदाहरण भी वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी वृद्धि संधि। अब आती है यण संधि। यण संधि के लिए हम कह सकते हैं यणतो नस्तः, यणतो नस्तः। यणतो अस्तः का मतलब होता है कि यण, यण के स्थान पर, या यण जो होते हैं य व र ल में यण संधि आती है। अब यण संधि, यण संधि का सूत्र आता है इको यणचि, इको यणचि। इको यणचि हम क्या कहेंगे, इको यणचि सूत्र है। अब इको यणचि का अर्थ मतलब क्या होएगा, इक का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि इक का मतलब क्या होता है, ई, उ, री और री, ये होता है। और यण, यण मैंने कौन से बताया आपको, यण होते हैं या, व, र और ल, ये क्या होते हैं, यण होते हैं। जब क्या होएगा, असमान वर्ण आएंगे, ई के स्थान पे क्या आएगा, य आएगा, उ के स्थान पर व आएगा, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल आएगा। जब, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं प्लस असमान स्वर, असमान स्वर कोई भी आ सकते हैं जहां पर क्या होगी, यण संधि होती है। यण संधि के चार ही यण होते हैं, या चार वो होते हैं, य, व, र, ल। जहां पे भी शब्द में व, र, जहां से वहां पर विग्रह हो रहा हो किसी शब्द में, वहां पर यण संधि होती है। जैसे हम देखते हैं प्रत्येकम, उदाहरण देखते हैं, प्रत्येकम शब्द लिखते हैं प्रत्येक या प्रत्येकम, तो इसको हम जब विग्रह करते हैं तो विग्रह क्या करेंगे, प्रति धन एकम, प्रति धन एकम। अब प्रतिधन एकम, जो ये अब ए बना है वो किससे बना है, य धन ए, किससे बना है, य धन ए, और ई, प्रति में क्या आ जाएगी, यहाँ पर ई आ रही है, तो ई के स्थान पर क्या होएगा, चाहे ई बड़ी हो। अब यहाँ पर सपोज मान लो बड़ी ई भी आती है, किसी भी शब्द में ई या बड़ी ई आती है, तो वहां पर दोनों के स्थान पर ही क्या होएगा, य आदेश होएगा, य क्या होएगा, य एक आदेश होएगा। इसलिए ही तो यहाँ पर ई की जगह ई क्या हो गई, प्रत्येकम ए है,
ए निकाल दिया तो आधा हो गया, इसलिए यहाँ पर त को क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया। क्योंकि ए निकल गया तो यह क्या है, आधा है। और यह पूरा कब होएगा, जब ए मिलेगा। और तो हम उसको क्या लिखते हैं, पूरे ए को तो इस तरीके से लिखते हैं और आधे ए के नीचे हम क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। तो प्रति धन एकम में क्या होएगा, ई की जगह हम यह आदेश कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रत्येकम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें, ऊ वाला उदाहरण, तो ऊ या बड़ी ऊ कहीं पे भी कुछ भी आएगा, चाहे छोटी ऊ आए चाहे बड़ी ऊ आए, दोनों जगह ही क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह आदेश हो जाएगा। कैसे होएगा वह आदेश, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, शब्द लिखते हैं अन्वय। शब्द हमने लिखा अन्वयः। अन्वयः में हम करेंगे अनु, यहीं से वो हटेगा, अनुधान अयः, अनुधान अयः। अब अनुधान अयः करा तो अन्वय, उ की मात्रा आ गई, यहाँ पे व की जगह क्या आ जाएगा, उ आया, और अ है तो क्या हो जाएगा, अ आधा ही है, इसलिए यहाँ पर न आधा हो गया, तो अन्वय, अनुधान अय। व की जगह क्या आ जाएगा, उ आया, तो उ आया, व की जगह, इस व की जगह क्या आ जाएगा, उ आएगा, तो उ किसके ऊपर लगा, उ की मात्रा लगी स्वर के वर्ण के ऊपर, तो यहाँ क्या हुआ, अनु हुआ और धन आया हुआ, इसलिए शब्द जब अगर बना तो वो क्या शब्द बन गया, अन्वय बन गया। इसी तरीके से हम पित्राज्ञा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पित्राज्ञा हम शब्द पढ़ते हैं ना, पित्राज्ञा, तो पित्राज्ञा हम शब्द पढ़ते हैं, तो इसका हम संधि जब करते हैं तो क्या करेंगे, पितृ धन आज्ञा, तो पितृ धन आज्ञा, री, री की जगह क्या हो जाएगा, र, तो र जब बनता है तो र किससे बनता है, त्र धन त धन र से मिलकर क्या बनता है, त्र बनता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, जो री है यहाँ पर क्या आ गया, ये री आ गया त के ऊपर, तो त और र मिलकर क्या बन गया, त्रा बना, तो त्रा ज्ञा आ गया। किसमें संधि हुई, री के स्थान पर र आदेश हो गया, तो र आदेश हो गया तो क्या शब्द बना, पित्राज्ञा बन गया। इसी तरीके से री, री की जगह हम लिखेंगे लाकृति, शब्द लिखा हमने लाकृति, री प्लस आकृति, लोक के समान जो आकृति होती है, लव होती है ना, लव जो आग होती है उसके समान जो आकृति होती है उसे हम लाकृति कहते हैं। तो री प्लस आकृति, ये जो री है इस री की जगह आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा और लाकृति शब्द बन जाएगा। कहाँ से शब्द में विग्रह हुआ, इस जगह से शब्द में विग्रह हुआ, तो ये होती है यण संधि। वृद्धि संधि के कितने शब्द होता है, वो ये वर्ग वो होते हैं, वर्ण होते हैं। वृद्धि संधि में दो होते हैं, अ और औ, ऐ और औ, आर और अल, आर और आल। इसी तरीके से यण वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रादेश और वृद्धि रेची। यण संधि यको यणची, यको यणची, य व र ल, य व र यण के स्थान, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, और उसी तरीके से असमान स्वर जब आते हैं वहां पर यण संधि होती है। तो ये था आपका यण संधि और वृद्धि संधि। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। 4 संधि मैंने आपको पढ़ा दी है। संस्कृत में अच संधि के कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, 4 मैंने आपको बता दिए, 3 भेद मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज आपका घर का ये प्रश्न है, वृद्धि व यण संधि के उदाहरण दीजिए 10-10, उदाहरण दीजिए 10-10।
ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।